डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मोदी मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे। 1965 में ब्रिटेन से आजादी मिली थी। भारत मालदीव संबंधों के 60 साल भी पूरे। हरियाणा सांसद के बेटे ने नहीं संभाला कार्यभार। एएजी नियुक्ति आदेश रद्द कर सकती है सरकार। आईएएस की बेटी का पीछा किया था। बलरामपुर में बारिश से मकान की दीवार गिरी, बच्चे की मौत। रायपुर में कॉलोनियों में भरा पानी, लोगों ने नेशनल हाईवे किया जाम। बिलासपुर में बहा बच्चा। छत्तीसगढ़ जंग में 1000 जवानों को बचाने वाले ब्रिगेडियर रो पड़े। बोले कैप्टन बत्रा ने कहा था तिरंगा लहराकर या लिपट कर आऊंगा। पत्नी बोली सरकार भूली, पति व्हीलचेयर पर। और धर्मांतरण के लिए आगरा ले जाई जा रही थी लड़कियां। दुर्ग में पुलिस ने रोका। मिशनरी सिस्टर्स की डायरी से 8 से 10 लड़कियों की तस्वीरें मिली। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवाड़। रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की खबर की शुरुआत करते हैं बिलासपुर की खबर से। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में शोध को बढ़ावा देने के लिए मिलने वाली सीड मनी राशि के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार गुरु घासीदास जयंती, योग दिवस और अन्य आयोजनों पर करीब 2 करोड़ 59 लाख रुपए खर्च कर दिए गए हैं, जबकि यह राशि केवल नव नियुक्त पीएचडी धारक सहायक प्राध्यापकों की शोध परियोजनाओं के लिए तय थी। कुलपति प्रोफेसर आलोक चक्रवाल के कार्यकाल में हुए इस खर्च पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं वास्तविक शोधार्थी फंड की कमी से जूझ रहे हैं। जीआरपी पुलिस ने दुर्ग रेलवे स्टेशन पर 3 लड़कियों के साथ 2 ननों और 1 युवक को हिरासत में लिया है। सभी संदिग्धों को मानव तस्करी की धारा में गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि लड़कियों को आगरा ले जाया जा रहा था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मामले की सूचना दी, जिसके बाद स्टेशन पर तनाव की स्थिति बन गई। दोनों समुदायों में नारेबाजी के बाद पुलिस बल तैनात किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दो महिलाएं क्रिश्चियन महिलाएं पकड़ाई है और धर्मांतरण का कार्य लगातार कर रही है। वो 3 बच्चियों को नारायणपुर से लेकर जा रही थी आगरा, जिसको हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता दुर्ग रेलवे स्टेशन में पकड़ लिए। जब उन बच्चों से हम लोगों ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो बच्चे को पता ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। जब उनकी टिकट जांच की दिख रहा है कि वहाँ पर वो आगरा लेके जा रहे हैं। तो ये मानव तस्करी और धर्मांतरण का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। इसमें रवि निगम बजरंग दल वाले एक लिखित आवेदन पेश किया है कि बस्तर के 3 लड़की को एक लड़का और 2 नन ले जा रहा है। तो उनको शंका है कि अपहरण कर इनको ले जाया जा रहा है, और ये भी शंका है कि धर्म परिवर्तन के लिए ले जा रहा है। इसके आवेदन पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आगे कार्रवाई किया जा रहा है। 2 महिला शहर में आवारा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन नगर निगम इस समस्या पर ध्यान देने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। आपको बता दें कि कुछ महीनों से पशु पकड़ने का अभियान बंद है, जिससे सड़क हादसों का खतरा बढ़ गया है। दूसरी ओर निगम कमिश्नर ने माना कि कांजी हाउस में जगह नहीं होने के कारण ये कार्य बंद पड़ा है। वहीं पशु मालिकों पर भी सख्त कार्यवाही की मांग उठ रही है, क्योंकि वे अपने जानवर सड़कों पर छोड़ देते हैं, जो सुरक्षा के लिए खतरा है। प्राय ये प्रत्येक बारिश के मौसम ये देखने को मिलता है, जब खेतों में फसल होती है तो मवेशी सड़क पे आ जाते हैं। और इसमें हम 2 तरह पे दो उस नॉर्म्स में काम कर रहे हैं। पहला तो ये है कि जो जानवर सड़क पे आ जाते हैं
उनको हमारे जो काऊ कैचर टीम है वो उठा के ले जाती है और जो हमारा कांजी हाउस है वहाँ रखते हैं। वहाँ हमारे पास संसाधन कम है, संख्या कम है, लगभग 100 मवेशी हम रख पाते हैं। और दूसरा एक समस्या ये आती है कि जो पशुपालक हैं वो रात को अपने मवेशी छोड़ देते हैं। तो इस संबंध में भी हमारी जो काऊ कैचर टीम है अभी रात को चल रही है, उन मवेशियों को भी उठाने का काम करेंगे आगे के दिनों में। प्राय ये चिखली थाना क्षेत्र के नवागांव बीड़ी श्रमिक कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रेलवे लाइन के पास एक महिला की लाश नाले में पड़ी मिली। आपको बता दें कि मृतका की पहचान 40 वर्षीय गायत्री यादव के रूप में हुई। साथ ही स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और महिला के घर घर जाकर जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि महिला की मौत कैसे हुई। चिखली थाना के अंतर्गत बीड़ी कॉलोनी में एक महिला की लाश मिली है जिसकी पहचान गायत्री यादव उम्र 40 वर्ष बजरंगपुर नवागांव के रूप में की गई है और उसकी लाश जो पानी में डूबी हुई है। तो प्रथम दृष्टिया जो है मामला मर्ग के रूप में कायम कर लिया गया है। एफएसएल की टीम मौके पे है और महिला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जैसे ही जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उस अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चिखली थाना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू नहीं हो पाई है। मार्च 2024 में बसों की खरीद के लिए निविदा जारी होने के बाद भी सेवा बाधित है। हाई कोर्ट की सुनवाई में राज्य सरकार ने बताया कि बसें जल्द ही लाकर चलाई जाएंगी। अदालत ने बिलासपुर समेत प्रदेश के अन्य जिलों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर चिंता जताई है और सितंबर में अगली सुनवाई निर्धारित की है। मदेड़ थाना पुलिस ने तेलंगाना ले जाए जा रहे मवेशियों को जब्त किया है, लेकिन जब्त करने के बाद इन मवेशियों को बंद कर दिया गया और उनके खाने पीने की कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई। मवेशियों की ये दयनीय हालत देखकर स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ा विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि जब्त जानवरों के लिए चारा पानी का इंतजाम करना पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ घोर लापरवाही बरती गई है। हाँ, हमने कांजी हाउस को देखा था आज। एकदम घुटने भर का कीचड़ है। ना ही जब हमने कांजी हाउस को देखा वहाँ ना घास ना भूसा ना पानी का व्यवस्था है। बेचारे गौ माताएं खड़े खड़े ही अपना 5-6 दिन से बिता रहे हैं दिन रात। और आज पंचायत के प्रतिनिधियों से बात हुआ था हमारा, आज गौशाला भेजने का ऐसा तैयारी किए हैं। और भी जानकारियाँ मिल रही हैं कि 15 डब्बा भूसा और थोड़ा सा घास फूस डाले हैं ऐसा करके। 21 तारीख रात के पुलिस वालों के द्वारा गौ तस्करों से गाय 80 से 83 गाय हैं, उनको पकड़ा गया है सर। कांजी हाउस में 1 हफ्ते से हैं, उनको ना खाने का व्यवस्था है ना बैठने का। कीचड़ आप देखिए, घुटने भर कीचड़ में गौ माता कैसे बैठेंगे। अभी उसी के जगह इंसानों को 1 घंटे आप खड़ा कर दीजिए, कीचड़ में कोई रह नहीं पाएगा। और उसी में खाना दिए हैं, बोल रहे हैं कहाँ खाना है सर। और कीचड़ में कोई खाना खाता है क्या सर? हाँ, हमने शहर में आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, लेकिन नगर निगम की ओर से इस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। पहले आवारा मवेशियों को पकड़कर कांजी हाउस भेजा जाता था, लेकिन अभी अभियान पूरी तरह से ठप्प हो चुका है। निगम कमिश्नर का कहना है कि कांजी हाउस में जगह की कमी के चलते ये कार्यवाही रोक दी गई है। वहीं मवेशी मालिकों पर कोई कार्यवाही न होने से स्थिति और बिगड़ती जा रही है, जिससे सड़क हादसों की संख्या भी बढ़ रही है।
ठीक है, और ऐसी संख्या और लगातार बढ़ती जा रही है, जो सड़कों पे मवेशी है ज़्यादा दिख रहे हैं। प्राय ये प्रत्येक बारिश के मौसम में ये देखने को मिलता है, जब खेतों में फसल होती है तो मवेशी सड़क पे आ जाते हैं। और इसमें हम दो तरह पे दो दो उस नॉर्म्स में काम कर रहे हैं। पहला तो ये है कि जो जानवर सड़क पे आ जाते हैं उनको हमारे जो काऊ कैचर टीम है वो उठा के ले जाती है, और जो हमारा कांजी हाउस है वहाँ रखते हैं। वहाँ हमारे पास संसाधन कम है, संख्या कम है, लगभग 100 मवेशी हम रख पाते हैं। और दूसरा एक समस्या ये आती है कि जो पशुपालक हैं वो रात को अपने मवेशी छोड़ देते हैं। तो इस संबंध में भी हमारी जो काऊ कैचर टीम है अभी रात को चल रही है, उन मवेशियों को भी उठाने का काम करेंगे आगे के दिनों में। वो सड़कों पे राजनांदगांव में पूर्व विधायक चन्नी साहू खाद की किल्लत को लेकर खाली बोरा लेकर सांसद कार्यालय पहुंच गए। उनका कहना है कि बाजारों में तो खाद उपलब्ध है, लेकिन जिला सहकारी बैंक और सोसाइटियों में किसानों को खाद नहीं मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की लापरवाही और कालाबाजारी के कारण किसान मजबूरी में महंगे दामों पर खाद खरीदने को मजबूर हैं। तो वहीं पूर्व विधायक ने चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर किसानों को खाद नहीं मिला तो वे किसानों के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे। जी, किस मुद्दे को लेकर के यहाँ ग्राम पंचायत? आप सब जानत हो कि अभी खेती बाड़ी के दिन है, और खेती बाड़ी के दिन में किसान की ही बात हमन करे जात हन। और आज किसान मन ला समय में खेती करे बर ओमला खाद नहीं मिल पाती। खाद मिलत है तो डबल और टिबर रेट में, वो भी भाजपा से जुड़े उकर व्यापारी मन ह। यूरिया ला हमन सरकारी रेट में कितना मिले थे 267 रुपया, DAP 1300 रुपया। 1300 के खाद ला किसान मन 2000 में ले थे, और 267 रुपया खाद ला 800 रुपया मिले थे। वही ला संकेत दे बर, यही ला बताए बर, यही चीज ला चेताए बर हमन ह सांसद जी के कार्यालय में आहन, ताकि समय में किसान मन ला खाद दे। अगर समय में खाद नहीं मिल पाई तो किसान अच्छा से खेती नहीं कर पाए। एक कहावत है, छत्तीसगढ़ में कहावत है कि खेती बाड़ी के समय में किसान का खेती नहीं कर पाए, काम नहीं कर पाए, बोला अलाल बोलते। वैसने प्रकार के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आज एक अलाली के काम करते थे, क्षेत्र के सांसद अलाली के काम करते थे। खेती बाड़ी के दिन में कुंभकर्ण के नींद में सोहे, किसान मन की कोई चिंता नहीं है, ओकरे कारण मला खाद नहीं दे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।